नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। हम एक बार फिर से पवन बाबा के ऑफिस पहुंच गए हैं। 2024 अब यहाँ से धीरे धीरे अपने अंतिम सफ़र पे है। 25 की शुरुआत होने वाली है। बाबा का स्वागत करते पूछते हैं कि क्या नया तैयारी चल रहा है और क्या 2025 में धमाका होगा। पहले स्वागत करते हैं बाबा, बहुत स्वागत। चलिए प्रणाम, नमस्कार। जितने लोग देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़, आप सभी का स्वागत है, नमस्कार है और सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। बाबा 2024 खत्म हो गए, बल्कि आप उस तरह से नहीं दिखे जिस तरह से आप दिखते हैं। लेकिन क्या 2025 की कुछ वादे कस्में आप लेने वाले हैं कि 25 एकदम ग्रांड होने वाला है? सही बात है, सब लोग खरमास में नया काम नहीं करते, लेकिन हम खरमास में नया काम शुरू किए हुए हैं और 25 की तैयारी इसी साल से शुरू कर दी है। 24 में सही में हम थोड़ा सा मतलब पता नहीं सो गए थे कि फ्लाइट में रहे थे, हमको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन 25 में हम आ रहे हैं, उसी अंदाज में आ रहे हैं और जिस अंदाज में मुझे दर्शक देखते हैं उसी अंदाज में आ रहे हैं। अभी स्टूडियो में मैं बैठा था तो एक बहुत ही तगड़ा गाना जिसकी आप ये तैयारी कर रहे थे। कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे भैया वो किसके लिए लिखा है आपने, और जो उसकी म्यूज़िक या फिर लिरिक्स एक-एक लाइन बड़े प्यारे लग रहे हैं। देखिए, दर्शक बहुत चतुर हैं और हमारे मुस्कान से समझ जाएँगे कि हम किसके लिए लिखे हैं। अभी उसको राज रहने दीजिए, क्योंकि वो मैंने गाना अपने लिए लिखा था, फाउंटेन म्यूज़िक के लिए मुझे गाना था। लेकिन वो गाना बनाते समय इतना अच्छा बन गया कि रियली में आप भी थे उस टाइम, संजोगवश आप पहुँच गए थे उसमें। आप भी पहुँच गए थे, नीजू जी भी पहुँच गए थे। सब लोग पहुँच गए और सब लोगों ने सुना तो सब लोगों का मूड सेट हो गया। और अगर आप प्यार किए होंगे तो उस प्यार के मूड में दोगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो को लगा कि हम रो देंगे उस गाना को खुद हम। हमको भरोसा नहीं होता कि हम इतना बढ़िया गाना बना देंगे। तो आप लोगों ने भी बोला कि नहीं ये गाना बड़ा होना चाहिए, ये गाना डोली में गोली मार दे 3 टाइप का है, ये है, वैसे है। लेकिन 3 तो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। तो अब देखिए ये गाना आप किसी बड़े सिंगर से ही गवाएँगे, नहीं तो हम गाएँगे। जो गाना आपने डोली में गोली मार दे 3 जो कंपोज़िशन करके तैयार रखा है, कहीं न कहीं उससे ऊपर लेवल का गाना आपने तैयार किया है कि तो क्या कुछ रिप्लेस की भी कहानी बन सकती है? हाँ, इसमें 2024 में हमारा बहुत दिल टूटा है इसीलिए हम ज़्यादा सैड सॉन्ग लेके उसके बाद एक बार ही आपको सैड सॉन्ग सुनाए, जो अपने मोबाइल से सुनाया था वो भी अभी मैंने हमको लगता है कि 10-20 गो सैड सॉन्ग लिखे हुए हैं इस फ्लाइट मूड में। अब धीरे-धीरे उस मूड को ऑन कर रहा है, तो अब स्टूडियो तक पहुँच रहा है गाना। अब देखिए किसके साथ आता है, आएगा तो किसी बड़े के साथ। क्या जो दर्शक हैं, जो पवन जी को भी इस तरह के गाने में देखना पसंद करते हैं और आपकी जो जिस तरह से कंपोज़िशन हुई है, वो कहीं न कहीं पवन सिंह पे भी फिट बैठ सकती है, तो क्या ये भी मान लें? देखिए हम कह नहीं सकते हैं कि हम किसके साथ होगा गाना, लेकिन अब देखिए किसके साथ जिसके साथ आना होगा, ऊपर वाले का कृपा है। हम तो अपना कर्म करते हैं, बाकी तो भगवान को फल देना है। जी। ये 2024 समाप्ति की ओर है और खेसारी लाल जी के कई सारे गाने अ, हिट भी रहे और कई सारे फ्लॉप भी रहे हैं। क्या इस 2024 के सफ़र को आप खेसारी लाल जी के कैसे देखते हैं? ठीक है, देखिए सबका सफ़र उतार-चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहता है और ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आएगा तभी आदमी मेहनत करेगा और कभी गाने हिट होते हैं, कभी गाने फ्लॉप होते हैं, तो इससे ऊपर-नीचा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आदमी जब अच्छा गाता है तो बुरा भी गाता है और जब आदमी का समय अच्छा होता है, आपके पास पैसा है तो भी आप कभी-कभी ऐसा भी सिचुएशन है आपके पास जब पैसा नहीं हो, तभी इतराना नहीं चाहिए और कभी भी घबराना नहीं चाहिए। दोनों परिस्थिति में सम रहता है, वही अच्छा खिलाड़ी होता है। ये 2024 में आपके बहुत सारे कम गाने रहे जो खेसारी जी के साथ आए। तो क्या 2025 में माने कि कुछ अच्छा कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा? कोशिश तो कर रहे हैं कि अच्छा कोलैबोरेशन मिले। बाकी देखिए उनकी टीम का सपोर्ट और खेसारी जी का सपोर्ट हो तो अच्छा कोलैबोरेशन मिलेगा। जी। एक फ़ोटो बड़ा तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें खेसारी लाल जी हाथ बाँधे हुए हैं, पीछे खड़े हैं और सामने मोटरसाइकिल की पूजा हो रही है। क्या कुछ यादें आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी कि कब की वो फ़ोटो है और फिर क्या उसकी क्या सच्चाई है? हाँ, वो मेहदार बाबा महेंद्र नाथ की एक मंदिर है हम लोग के यहाँ। हम लोग की तरफ जो भी गाड़ी खरीदाता है तो महेंद्र नाथ मंदिर में जाता है पूजा करने के लिए और मेहदार मंदिर के मेन गेट का दरवाज़ा का है और उस समय जनार्दन उनके साथ खेसारी जी के साथ रहते थे। वो हैं साथ में हमारे गाँव के बिंदा सा हैं। खेसारी जी के भैया वो गाड़ी लाए थे पहली बार। खेसारी जी के भैया बहुत कुछ पहले रेडियो लाए थे, गाड़ी लाए थे, घर लाए थे। जो गाँव में नहीं होता था वो उनके भैया उस समय ला के दिए थे, वही फ़ोटो है, वो सच्चाई है फ़ोटो। जी, जी। हुँ। क्या उस समय आप खेसारी लाल जी के साथ जुड़ गए थे या फिर उस समय शुरुआत होने वाली नहीं, थी? हम लोग तो उसी समय साथ हैं, तो हम लोग हरजाम गाते थे, हम लोग गाँव वहीं से थे, तो हम लोग कहाँ जाएँगे। जी। भैया कल खेसारी लाल जी का एक शीतलहरी गाना आया है जिसमें वो अलग मूड में नज़र आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उस गाने को लेकर? बहुत बढ़िया वो गाना मुझे अच्छा लगा, रियली अच्छा लगा है और जिस अंदाज़ के लिए खेसारी जी जाने जाते हैं, वो अंदाज़ उस गाने में है और उस गाना को अच्छा लग रहा है और वो अच्छा गाना बजेगा।
पवन सिंह की तारीफ हो रही है 2025 5 जनवरी बड़ा खास मनाया जाता है। कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को एक्सक्लूसिव कि क्या कुछ तैयारियां हैं? पवन पांडे जी तक कुछ इनविटेशन पहुंचा है? किस तरह से उसको सेलिब्रेट किया जाएगा? देखिए 5 जनवरी में अभी कम से कम 10 दिन है और तैयारी के लिए 1 दिन बहुत है। तो अब क्या तैयारी है, हो सकता है कुछ वो लोग राज रखे होंगे। अभी हमको उतना आइडिया नहीं कि वो उन 5 तारीख की तैयारी क्या है। लेकिन जैसे ही तैयारी होगी उनके न्यूज़ बनाने वाले और उनके लोगों से पता ज़रूर चल जाएगा। टी सीरीज के साथ भी वो फोटो वायरल हुआ था। क्या कुछ इस तरह के बड़े कोलैबोरेशन साथ में नजर आने वाले हैं क्या? हो सकता है भूषण जी के साथ फ़ोटो वायरल हुआ है तो हो सकता है कुछ बड़ा मीटिंग हुआ होगा और जब आएगा तभी कहा जा सकता है। क्योंकि अब जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग सिर्फ़ फ़ोटो पर कयास कर सकते हैं, उस पे विचार कर सकते हैं। उसका रिज़ल्ट हम नहीं दे सकते। भैया एक स्टेज पे जहाँ पे डिम्पल सिंह थी और आप कुछ बातें हो रही थी और वहाँ पे आपने गाने की भी बात कर रहे थे कि इसमें इनको रखते हैं रिप्लेस करके, तो फिर जो बातें हुई, हालाँकि आप उस तरह की चीज़ें नहीं करते नज़र आते। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे कि उनके साथ भी कुछ डिम्पल्स के साथ भी कुछ गाने आने वाले हाँ, हैं? मरद हमर बच्चा बा 2 का हम चर्चा किए थे, जो विकास भैया कंपनी के लिए हुआ है, वो ऑलरेडी गाना 24 में ही छूटने वाला था। लेकिन उसका जब वीडियो क्लिप आया तो 2 मिनट 30 सेकंड का ही गाना हो रहा था, तो थोड़ा-सा उसका टाइमिंग कम था जिसकी वजह से उसको रोक दिया गया। उसमें थोड़ा-सा ऐड किया जा रहा है गाना में लिरिक्स और उसमें एक क्लिप और शूट होगा जो लिरिक्स नया बनेगा। उसके बाद इस जनवरी में इस गाना को छोड़ा जाएगा क्योंकि उस गाने की तैयारी बड़े लेवल से और गाना भी बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़ कि उसको बारे में एक नया चीज़ बता दें आपको कि खेसारी जी ने बहुत सारा डुएट गाना गाया है। मरद हमारा बच्चा भाई भी सिंगल था जी, और ये भी सिंगल है और हम कोशिश करते हैं कि अगर 2 हम जिस वर्ज़न में लाएँ, उसका जिस अवस्था में वो पहला गाना था, उसी अवस्था में लाएँ। जी। जैसे हमारा मरद हमारा बच्चा बा 2 सिंगल गाए थे और 2 भी सिंगल हो रहा है। तो हम कोशिश किए हैं कि उस तरह लोग पसंद करें और दर्शकों को ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि गाना बहुत बेहतरीन है। भैया 25 तारीख को एक कार्यक्रम था जहाँ बापू सभागार में देवी जी पहुँची हुई थी, उसमें वो गाना गाती हैं, बापू को डेडिकेटेड करते हुए। उसमें उनका एक लाइन था कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। बड़ा हंगामा हुआ बापू सभागार में और फिर वहाँ पे जय श्री राम नाम के नारे लगे। तो कैसे संगीत और राजनीति को कैसे देख रहे हैं? पवन पांडे जी हमेशा से ही संगीत को लेके चलने वाले हैं, हमेशा से ही राजनीति में भी दिलचस्पी रखते हैं। इस घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, संगीत में पॉलिटिक्स तो नहीं होना चाहिए, उस घटना पे विशेष फ़ोकस हम इसलिए नहीं करेंगे, क्योंकि उस घटना को हम देखे ही नहीं हैं और आपके मुँह से इसको सुन रहे हैं, न्यूज़ में देखा होगा तो आपने। न्यूज़ में अगर है, तो ये गलत चीज़ है, पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। संगीत का कोई जाति और कोई मज़हब और कोई ये पार्टी नहीं होती है, इसलिए संगीत सबके लिए सुकून देने वाली चीज़ है और उसका आनंद में लीजिए, उसे पॉलिटिक्स में नहीं कीजिए। ये रसियन की तैयारी हो रही है। एक तरफ रितेश पांडे भी हैं, एक तरफ खेसारी लाल जी हैं। पवन पांडे जी भी कुछ रसियन लाने वाले हैं क्या ना, ना, हम 2021? रसियन का हम अपना मेहरारू के शौकीन हैं, अपन रसियन के शौकीन नहीं। 2025 की शुरुआती कुछ गाने जो पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में पवन पांडे जी के स्पेशली, क्योंकि बहुत दिन से इंतज़ार है। डोली में गोली मार दे 3 का इंतज़ार तो 2024 से लोग करते रहे, नहीं मिला। 25 में क्या देखने को मिल जाएगा? देखिए, कोशिश तो कर रहे हैं, मैं पहले ही बोला कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि खेसारी जी के साथ अच्छा कोलैबोरेट हो और उनकी टीम और उनके द्वारा सपोर्ट किया जाएगा तो 3 हम लेके आएँगे जनवरी में। अच्छा लगा ये बातें करके। हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शक लोग जितने लोग देख रहे हैं बस इंतज़ार कीजिए और 2025 में जो हमारा शुरू से है एक डायलॉग हम एक बाहर देते हैं। हम जिस डायलॉग को अभी तक कैमरा ऑफ बोलते थे, आज कैमरा ऑन बोल रहे हैं कि हम क्वालिटी पर ध्यान देते हैं, क्वांटिटी पर नहीं। भले एक ही गाना लाएँगे लेकिन ज़बरदस्त लाएँगे और 25 में उसी अंदाज में आ रहे हैं। बस आप लोग मेरा हौसला बुलंद कीजिए और मेरे गाने को सपोर्ट कीजिए। कहीं न कहीं इशारा है, कहीं आप बड़े स्टार की तरफ तो करते नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि आपकी जो अभी लिरिक्स बन के तैयार हो रही है, म्यूज़िक बन के तैयार हो रही है, वो 2025 के आगाज़ के साथ ही नज़र आ जाएगा। देखिए वो चीज़ है, बड़े स्टार के लिए भी गाना मैंने आपको एक छोटा स्टार का भी गाना सुनाया और आप उसको उस गाना को भी आप बड़े लेवल से देखिएगा। तो ऐसा कुछ नहीं हम तो कोशिश कर रहे हैं 25 में कि हमारा छोटे कलाकार का सबसे ज़्यादा मिलियन गाना जाए। हम तो सोच रहे हैं कि हमारा जो नया लड़का गाए वही 100 मिलियन गाना जाए। हम सबसे बड़ा सौभाग्यशाली अपने को समझेंगे कि हमारे साथ जो नया लड़का लोग गाना गा रहा है, उनका 100-100 मिलियन, 50 मिलियन, 200 मिलियन, 200 मिलियन जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच भैया। नया साल आ रहा है, हमारे दर्शकों को क्या बधाई देंगे? जितने लोग देख रहे हैं मुझे और इस चैनल को, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नया साल में खूब धूम मचा के हैप्पी न्यू ईयर बोलिए। सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025। थैंक यू सो मच भैया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2025 में बाबा के कई सारे धमाके हैं। फिर मिलेंगे, फिर जुड़ेंगे और बताएँगे, क्योंकि लिरिक्स बड़ी प्यारी हुई है।
म्यूज़िक कितना प्यारा उसमें लगेगा और स्टार कौन से होंगे, सारी अपडेट आपको यहाँ पे देंगे। नमस्कार।